देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र की चंद्रमणि कॉलोनी में 30 वर्षीय रिया कुमारी नामक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवती कांग्रेस नेता राजेश मल की बेटी थी। वो लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मृतका परीक्षा में सफलता नहीं मिलने से परेशान थी। वहीं 21 जून को फिर से युवती ने पेपर देना था। घटनास्थल में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें आई लव यू लिखने के साथ ही करियर और पढ़ाई को लेकर निराशा व्यक्त की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि एक और बेटी नीट पेपर लीक की भेंट चढ़ गई, लेकिन अहंकारी बीजेपी सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया, जिससे साफ है कि बीजेपी की सरकार को युवाओं के भविष्य और जीवन से कोई सरोकार नहीं है। कारगिल युद्ध जिस एक बहादुर सैनिक ने लड़ा, उसकी बेटी अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई हार गई। नीट की परीक्षा उसने दी थी, जो अभी लीक हुआ, जिस पेपर लीक से पूरे देश के अंदर वो मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखा, और डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए उन्होंने नीट परीक्षा दी, और उसके बाद उन्हें पता लगा कि पेपर ही लीक हो गया। पेपर लीक के बाद जो एक बहुत बड़ा प्रेशर दोबारा से री एग्ज़ाम के लिए बच्चों पे पड़ता है, वो प्रेशर वो झेल नहीं पाई, और उसने जिस प्रकार से आत्महत्या करी, इसी प्रकार से देश में अलग अलग प्रांतों में दर्जनों बच्चों ने, जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और पेपर लीक के कारण डिप्रेशन में आ गए थे, उन्होंने आत्महत्या की है। इसके लिए पूरी तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। इसके लिए पूरा का पूरा वो सिस्टम जिम्मेदार है जो नीट परीक्षा को करवा रहा था, और नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया। देखिए, एक दुर्भाग्यजनक समाचार कल इसमें आया है कि एक बालिका ने इसमें अपनी जान दी है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है, और क्योंकि होनहार वो बालिका थी। लेकिन जहाँ तक इसमें कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, और हर इन संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस की राजनीति करने की आदत पड़ी हुई है। जबकि इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने इसमें जांच बिठा दी है, और हम समझते हैं कि शीघ्र ही इसके नतीजे निकलेंगे, और जो भी इसमें दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो कठोर से कठोर उसको सज़ा मिलेगी। हम लेकिन सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि वो धैर्य बनाए रखें। इसमें जिस स्तर की भी जांच की आवश्यकता होगी तो सरकार उसके लिए संवेदनशील है।